गुड मॉर्निंग बेटा। आज हम आपका हिंदी का पाठ 10 शुरू कर रहे हैं, कामचोर। जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, कामचोर। कामचोर का मतलब क्या होता है? कामचोर मतलब आलस फैलाना, आलसी बनना, जो कोई भी काम नहीं करता है उसको हम कामचोर कहते हैं। जैसे बड़े बड़े घरों के बच्चे होते हैं ना, बिगड़े हुए, उनके घर में नौकर चाकर होते हैं और वो कोई भी काम नहीं करते हैं। और भी बहुत से बच्चे होते हैं ऐसे जो कोई काम नहीं करते, बस आलस फैलाए रहते हैं दिन भर। ऐसे ही इसी के बारे में आपको इस पाठ में पढ़ने को मिलेगा कि उनकी शरारतें, वो क्या क्या करते थे, क्या हुड़दंग मचाते थे, कैसे आलसी थे, कुछ भी करना उन्हें अच्छा नहीं लगता था, और अगर वो काम करते थे तो घर में जो है कैसे परेशानियां फैला देते थे। तो उसी के ऊपर आज ये चैप्टर है कि जैसे बड़े घरों के जो बच्चे होते हैं वो कैसे बिगड़े हुए होते हैं, कैसे शरारतें होते हैं, उनकी शरारतों का वर्णन आपको उनकी शरारतों के बारे में इस पाठ में बताया गया है। ये एक हास्य व्यंग है। हास्य व्यंग आप समझते होंगे कि हंसने के लिए, हास्य मतलब हंसना। तो इसी के बारे में आपको इस पाठ में बताया गया है। हम पाठ शुरू करते हैं। बहुत देर सोचने समझने के बाद पिता ने यह फैसला किया उनके कि घर से जो है नौकरों को निकाल दिया जाएगा और बच्चे जो है सारा काम, अपना काम जो है खुद करेंगे। जब नौकर नहीं रहेंगे तो अपना काम जो है उन्हें खुद ही करना पड़ेगा, क्योंकि वो अपने छोटे छोटे कामों के लिए भी जो है नौकरों के ऊपर निर्भर रहते हैं। यानी कि जैसे पानी पीना, खाना लेना, ये सब वो नौकरों से करवाते हैं। पानी, यहाँ तक कि वो पानी भी जो है खुद नहीं पी सकते, नौकर जो है उन्हें पानी पिलाते हैं। तो इसलिए जो उनके पिता थे, बच्चों के जो पिता थे, उन्होंने ये आदेश दिया कि बच्चे जो है आज के बाद अपना काम खुद करेंगे। उन्हें जो है कोई भी काम करके नहीं देगा, उन्हें अब पानी भी खुद पीना पड़ेगा। अब बच्चे सोचते हैं कि छोटी सी बात है, चलो हम इसको मान लेंगे, और बच्चे हाँ में जो है सिर हिला देते हैं और कहते हैं ठीक है, हम आज से अपना काम खुद ही करेंगे। और बच्चे जो है इस बात के लिए जब तैयार हो जाते हैं और जैसे ही वो पानी पीने के लिए जाते हैं मटकों के पास, वहाँ पर बच्चे ज़्यादा होते हैं और वो लोग आपस में जो है धक्का मुक्की करने लग जाते हैं, घमासान हो जाते हैं, फिर युद्ध शुरू कर देते हैं। वहाँ पे मतलब कि वो लोग जो है लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देते हैं। और उस लड़ाई झगड़े में मटके जो भी होते हैं, मटके इधर उधर गिर जाते हैं। जो भी पानी के बर्तन हैं वो उधर उधर लुढ़क जाते हैं और सारा पानी जो है बिखर जाता है और बच्चे जो है लड़ने लग जाते हैं आपस में। उनकी जो माँ है उनके इस बात से परेशान हो जाती है और उनके पिता भी जो है परेशान हो जाते हैं और उन्हें कहते हैं कि बच्चों, तुम कुछ भी करो लेकिन तुम्हें अपना काम जो है खुद ही करना है। और वो ये कह देते हैं कितने आलसी और निकम्मे हो तुम लोग, तुम्हारी आदतों से जो है हम बहुत परेशान हो गए हैं। और वो ये कहते हैं कि आज के बाद तुम्हें अपना काम खुद ही करना है तो करना है, तुम्हें आज भी अपना काम स्वयं करना है, और जो अपना काम आज खुद नहीं करेगा उसको रात को जो है खाना नहीं दिया जाएगा। बच्चे जो है डर जाते हैं और डर के मारे कि हमें खाना नहीं मिलेगा वो अपने काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन उनके पिता फिर उन्हें कहते हैं और लालच देते हैं कि तुम ऐसा मत सोचो कि हम तुमसे फ्री में काम करवाएंगे। अगर तुम काम करोगे तो उस काम के बदले में तुम लोगों को तनख्वाह दी जाएगी, पैसे दिए जाएंगे। और बच्चे जो है पैसों के नाम से खुश हो जाते हैं, तनख्वाह के नाम से खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि ठीक है, हम जो है काम करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हमें काम के बदले में तनख्वाह मिलेगी, इसलिए हम अपना काम खुद करेंगे। बच्चे जब इस चीज़ के लिए तैयार हो जाते हैं तब वो शुरू करते हैं घर के अंदर से, कमरे से। और वो ये कहते हैं कि वहाँ पर जो है एक दरी बिछी हुई होती है, बहुत गंदी होती है, धूल मिट्टी होती है घर में, और वो वहीं से शुरू कर देते हैं। उस दरी को बच्चे जो है उस दरी को पकड़ते हैं चारों तरफ से और उसको हिलाने लग जाते हैं, उड़ाने, और उस पर जो है डंडे मारते हैं और वो धूल जो है सब जगह उड़ने लग जाती है। और जब धूल उड़ने लग जाती है तो वो सारी की सारी धूल पूरे घर में फैल जाती है, और पूरे घर में फैलने के बाद उनके बालों में, उनके शरीर में, सब जगह लग जाती है। और जब उनके बॉडी में, उनके शरीर में धूल लगती है, उनके बालों में धूल लगती है, उनकी नाक में चली जाती है और उनके गले में चली जाती है, और वो ज़ोर ज़ोर से जो है खांसने लग जाते हैं, उनको तेज़ी से खांसी आ जाती है। जब धूल गले में जाएगी
तो खांसी आने लगी जाती है। हम लोग भी जब घर में काम करते हैं, आप लोग भी कुछ काम करते होंगे धूल का, तो उससे क्या होता है कि खांसी शुरू हो जाती है और सभी की जो नाक बच्चों की बहने लग जाती है। बच्चे जो है परेशान हो जाते हैं। वो क्या करते हैं, उनको जो है उनकी माँ जो होती है, उनकी अम्मा, वो घर से निकाल देती है और घर से भगा देती है और कहती है जाओ आंगन में। अब वो जैसे ही आंगन में जाते हैं तो वहाँ पर जो है वो झाड़ू लगाना शुरू कर देते हैं। झाड़ू लगाते हैं तो वहाँ पर भी जो है धूल ही धूल हो जाती है और मिट्टी जो है उड़ जाती है और भी ज़्यादा वो मिट्टी में भर जाते हैं। पूरी मिट्टी उनके शरीर में और ज़्यादा लग जाती है। अब वो क्या करते हैं, उनको पानी दिखाई देता है। उनकी माँ ये कहती है उनको पानी दिखाते हुए कि झाड़ू लगाने से पहले पानी छिड़का जाता है थोड़ा थोड़ा, ताकि धूल नहीं उड़े। बच्चे जब ये सारी बातें सुनते हैं और वो तुरंत जो है पानी की तरफ भागने लग जाते हैं और पानी का छिड़काव शुरू कर देते हैं और इस तरीके से पूरे आंगन में छिड़काव करने लग जाते हैं। ऐसा लगता है मानो अभी थोड़ी देर में ही बाढ़ आ जाएगी। और जैसे ही वो पानी फेंकना शुरू करते हैं इधर उधर, पहले ही वो धूल मिट्टी से सने होते हैं, पूरी उसमें मिट्टी मिट्टी लगी हुई होती है और फिर जो है मिट्टी लगने के कारण और फिर पानी मिलता है, पानी और मिट्टी मिलके जो है कीचड़ बन जाते हैं और सारा घर कीचड़ में सन जाता है, कीचड़ से भर जाता है और सारे के सारे बच्चे जो है कीचड़ में लथपथ हो जाते हैं। माँ जो है उनको देखकर परेशान हो जाती है, अब क्या किया जाए। और माँ जो है उनको तुरंत आंगन से भी भागने के लिए कहती है, आंगन से भागने के लिए कहती है, हटा देती है कि जाओ यहाँ से, और नौकरों को बुलाती है और कहती है कि इनको नहला दीजिए। लेकिन वो लोग इतने ज़्यादा मिट्टी में सने हुए होते हैं, मिट्टी में भरे हुए होते हैं, पूरे शरीर पे जब मिट्टी लगी है तो उनके जो नौकर होते हैं वो भी कम पड़ जाते हैं और उनको नहलाने के लिए, मिट्टी को हटाने के लिए जो है आसपास से भी नौकर बुलाए जाते हैं। और वो उनके जो अगल बगल में इधर उधर जो बंगले होते हैं आस पड़ोस में, उन बंगलों से जो है नौकर बुलाते हैं ताकि जो है वो भी उनको नहला सकें। और वो उन बच्चों को जो है नहलाते हैं और उन बच्चों को नहलाने के लिए एक नौकर को 4-4 आने दिए जाते हैं। सारे बच्चों को नौकर जो है नहलाने लग जाते हैं। अब जो है वो नहा धोकर तैयार हो जाते हैं, नहा धोकर बैठ जाते हैं। उसके बाद वो क्या करते हैं, नहाने धोने के बाद, अब उन्हें फिर भी पैसों का लालच था। अब वो देखते हैं कि चलो झाड़ू हमसे नहीं हुआ, पानी भी हम नहीं वो कर सके, दे पाए, पानी से भी कुछ नहीं हुआ, तो वो जो है मुर्गियों को पकड़ना शुरू कर देते हैं और अपने अपने हाथों में जो है डंडा ले लेते हैं और मुर्गियों को पकड़ना शुरू कर देते हैं। जैसे ही वो डंडा हाथ में उठाते हैं, मुर्गियों को हाँकने लग जाते हैं और मुर्गियां जो है आगे आगे दौड़ती हैं और वो लोग पीछे पीछे भागने लग जाते हैं। वो मुर्गियां वहाँ पर उन्होंने जो है खीर से 2 प्याले रखे होते हैं, खीर से जो भरे हुए होते हैं, और मुर्गियां जो है उन प्यालों की तरफ दौड़ने लग जाती हैं और पीछे पीछे बच्चे। जहाँ पे खीर के प्याले रखे होते हैं वहीं पे उन बच्चों की बड़ी बहन बैठी हुई होती है, चद्दर बिछी हुई होती है, और जैसे ही मुर्गियां भागती हुई जाती हैं उन प्यालों के ऊपर जो खीर से भरे थे, खीर के भरे हुए प्यालों के ऊपर जाती हैं और मुर्गियां जो है उन प्यालों पे, जैसे ही मुर्गियां उन प्यालों पे चढ़ती हैं, बैठती हैं, वैसे ही वो प्याले गिरकर जो है उनकी बड़ी बहन के दुपट्टे में चले जाते हैं, गिर जाते हैं और पूरा दुपट्टा जो है खीर से भर जाता है, खीर से खराब हो जाता है और कुछ खीर जो है उनकी दीदी के सर के ऊपर भी गिर जाती है। लेकिन मुर्गियां आगे दौड़ती ही रहती हैं। फिर जो है वहाँ पर एक पानदान रखा होता है जिसमें पान रखा जाता है। वो मुर्गियां जो उस पानदान पर बैठ जाती हैं और उनके पैर जो है पान से भर जाते हैं, चूने कत्थे से उनके पंजे, जो मुर्गियों के पंजे होते हैं वो चूने कत्थे से भर जाते हैं और वो उन्हीं पंजों से उस चद्दर, सफ़ेद चद्दर एक बिछी होती है वहाँ पे, उस पर जो है दौड़ना शुरू कर देते हैं। और जैसे ही मुर्गियां सफ़ेद चद्दर पर दौड़ती हैं, उनके पैरों में जो चूना लगा हुआ होता है, कत्था लगा हुआ होता है, वो उस चद्दर पर लगना शुरू हो जाता है और मुर्गियां फिर भी आगे आगे दौड़ती रहती हैं और बच्चे पीछे पीछे भागते रहते हैं। बच्चे
मुर्गियों के पीछे भागते रहते हैं, मुर्गियां दौड़ती रहती हैं बच्चे उनको पकड़ने के लिए, लेकिन किसी के हाथ में भी मुर्गियां नहीं आती हैं। आगे जो है मौसी बैठी होती है और जो मुर्गियां होती हैं उनके पंजे कीचड़ से भर जाते हैं जब वो दौड़ रही होती हैं, और वो जब मुर्गियां आगे आगे दौड़ती हैं और पीछे मौसी जो बैठी होती है मौसी के वहाँ पर जाते हैं उड़ते हुए, और कीचड़ जो है उनके पैरों में जो लगा हुआ था उस कीचड़ से मौसी का मुंह जो है खराब हो जाता है और मौसी के मुंह पे कीचड़ लग जाता है। और मुर्गियां तो बस ऐसे दौड़े जा रही थी बेनकेल, जैसे किसी किसी ने उनके नकेल, क्योंकि उनको पकड़ना असंभव हो रहा था, उनको पकड़ा ही नहीं जा रहा था, इसलिए वह बेनकेल बिना उसके भागे जा रही थी आगे आगे। और आज हम आपको इतना ही पढ़ाएंगे, आगे इसको कल कंटिन्यू करेंगे पूरा चैप्टर। आप लोग इसको समझ लीजिएगा।